हमारे साथ हैं नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के डॉक्टर अल्ताफ श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्क्रिप्ट राइटर खुद को कैसे निखारे, उसे किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, स्क्रिप्ट राइटर्स को सबसे पहले उन विषयों को छूना चाहिए जिसके पास वाकई उसको कुछ कहने को, जिसके बारे में वो दिल से महसूस करता है, जिन विषयों को उसने दिल से जिया है, क्योंकि जो दिल धड़कने की सदा है वो दूर तक जाती है। सर, स्क्रिप्ट राइटिंग में सुना है कैरियर है, तो उसमें कैसा कैरियर है? स्क्रिप्ट राइटिंग में यकीनन एक करियर है, क्योंकि आज के दिन चाहे आप एड में कॉपी राइटिंग माने या फिल्म, बड़े से बड़ा फिल्म निर्माता नए से नए ख्याल के लिए उतावला है। ऑनलाइन इसके लिए बहुत सारी ड्राइव्स चलाई जा रही है, जिसके लिए लाखों के प्राइज है। यकीनन हर क्रिएटिव फील्ड की तरह ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, लेकिन जिनके पास वाकई कुछ कहने को है, जो वाकई चीजों को जीना चाहते हैं और अपनी बात पूरी दुनिया तक पूरी शिद्दत से पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए यह कैरियर बेहतरीन है। सर, एक पुरानी कहावत है, जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती नहीं है और जहाँ सरस्वती और लक्ष्मी नहीं है, तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? ये पुरानी कहावत है। ये नई दुनिया जो है वो नॉलेज इकोनॉमी की बात करती है, नॉलेज की बात भी करती है और उसके साथ धन की बात भी करती है। इसलिए यह कहना कि जहां लक्ष्मी होगी वहां सरस्वती नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि आपको ज्यादा सुख किसमें मिलता है। अगर एक क्रिएटिव पर्सन पैसे के लिए कंप्रोमाइज करने लगेगा, तो मुझे लगता है एक मोड़ के बाद उसकी क्रिएटिविटी चली जाएगी, और जब क्रिएटिविटी चली जाएगी तो लक्ष्मी भी चली जाएगी। सर, सोशल मीडिया जैसे जैसे लेखन के अवसर खोल रहा है, वैसी वैसी चोरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है? कुछ प्रिकॉशंस हैं। देखिए, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की जहां तक बात है, उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं भगत सिंह पर फिल्म बनाना चाहता हूं तो 10 फिल्में बनेगी, हो सकता है 10 नहीं। झांसी की रानी पहले भी बन चुकी, अब मणिकर्णिका आ रही है। तो आइडियाज, एक ही आइडिया के ऊपर कई तरीके से फिल्म बनाई जा सकती। मुझे नहीं लगता क्रिएटिविटी कभी चुराई जा सकती, पहली चीज। तो एक ही बात को कहने के कई कई अंदाज हो सकते हैं। एक तो मसला ये है, इसलिए कोई ये कहे कि हम थीम पर हमने एक चीज सोच ली, इस पर कोई दूसरा बना ले गया, नहीं। आपके पास अगर थीम है तो आप यकीनन उसको अलग तरीके से बनाएंगे और उसके अपनी एक वक्त देंगे। रही बात इसकी कि आप प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, देयर आर मैनी वेज जिससे कि आप अपने क्रिएटिविटी को डिफेंड कर सकते हैं। कॉपीराइट भी कोई बहुत कठिन चीज नहीं रहेगी, उसके सिंपल फॉर्मूले हैं। इसके अलावा बिगिनर्स के लिए मैं कहूं कि अपना शुरुआती इंटरेक्शन जो भी कुछ करे वो मेल पर करें, और एक साथ जब तक अप्रूव न हो तब तक पूरा अपना कंटेंट एक साथ शेयर न करें। सर, आपने के विजय कुमार की किताब का हिंदी रूपांतर किया है, तो सर आपको कहाँ से लगा कि उस किताब का हिंदी रूपांतर होना चाहिए, कहाँ से आपकी वो सोच जाती है? देखिए, केवल जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और ये वो किताब है जिसको जर्नलिज्म एजुकेशन की बाइबल कहा जा सकती है। मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ता था तब भी मैंने इस किताब को पढ़ा था, और मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स को, तो भी ये किताब पढ़ी जाती है। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, और लकीली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ चूंकि मैंने कुछ काम किया है, वहां प्रोफेसर प्रदीप कृष्णात्री जी साथ में थे, उनके साथ मैं कुछ काम कर रहा था, कुछ रिसर्च का काम था, कुछ ट्रांसलेशन का काम था। तो उन्होंने बातचीत में, केवल जी उनके मित्र थे, उन्होंने केवल जी से संपर्क किया, केवल जी ने उनसे संपर्क किया कि मुझे एक अच्छा ट्रांसलेटर चाहिए, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। फिर वो जो ट्रांसलेशन था वो कुछ एक्सपर्ट्स के पास, क्योंकि ये प्रतिष्ठित प्रकाशन है, कुछ अनुवाद करने के बाद डिफरेंट प्रकाशन के पास भेजा गया। कुछ एक्सपर्ट से बिना मेरे नाम को हटा करके, छिपा करके, ये किसका ट्रांसलेशन है, पॉजिटिव उसके काफी फीडबैक आए।
और सबसे बड़ी बात इस किताब के साथ कहूंगा कि केवल जी का लेखन शैली अपने आप में बहुत अलग है, विशुद्ध इंग्लिश में सोचने वाले व्यक्ति, और समय की बाध्यता इस किताब को लिखने के साथ बहुत ज्यादा। केवल जी क्योंकि केवल जी ने जब दोबारा कंटेंट दिया तो पुरानी किताब नहीं, हर बार वो कंटेंट को दोबारा रिवाइज करते हैं, उसको लगातार अपडेट करते हैं, और चूंकि ये रिसर्च का काम रिलेटेड काम है इसलिए इसमें अक्सर देर हो जाता है। तो मेरे पास एक चुनौती पब्लिशर के साथ चूंकि टास्क था, तो हमारे पास समय बहुत कम रहा कि हर चैप्टर आता था और कई बार पूरा चैप्टर 2-2, 3-3 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ता था। रात में काम किया है, लेकिन यह है कि अगर उससे बच्चों को कुछ मदद मिल सकी तो। सर, आज का अभिभावक चाहता है कि उसकी संतान आईपीएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर। ऐसे में कंटेंट राइटर को अकेले संघर्ष करना पड़ता है, तो आप उसे क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाए? मुझे लगता ही नहीं कि पिताजी को या माताजी को यह तय करने का अधिकार है कि बच्चा क्या करे। ये तो बच्चा तय करेगा, क्योंकि जो बच्चा तय करेगा वही होने जा रहा है। किसी को जबरन कुछ भी नहीं बना दे, नेता भी। तो जो तय होगा वो यही हो रहा है, और जितने लोगों ने काम किया है, जितने इस दुनिया में आपको सितारे नजर आते हैं, वो सारे सितारे वो हैं जिनको अपने पर भरोसा था। इसलिए किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को अपने पर भरोसा करना चाहिए, और जब वो अपने पर भरोसा करता है तो यकीनन वो उसके माता पिता फाइनली उसका भविष्य चाहते हैं, वो ये चाहते वो कुछ बने। जिस दिन वो ये साबित कर देगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं और अच्छा कर सकता हूं, वो निश्चित रूप से उसका साथ देंगे। और इस समय अब तो मुझे नहीं लगता कि अब जब अपने माता पिता अपने बच्चे को क्लास 5th से डांसर बनाना चाहते हैं, तो कॉमेडी शोज में स्टैंड अप कॉमेडियन बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो दौर पुराना हो गया जब केवल डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की बात थी। अब तो ये वास्तव में कुछ ऐसे क्षेत्र कि इन क्षेत्रों के सामने कम चैलेंजेस नहीं है। वो ये समझता है कि स्क्रिप्ट राइटर के सामने चैलेंज है और एक इंजीनियर के सामने चैलेंज नहीं है। मुझे लगता है शायद कई मामलों में इससे बड़े चैलेंज है। सर, जैसा कि कहा गया है कि बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष नहीं पनप पाते हैं, तो ऐसे में काफी संघर्ष। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए जिससे नवोदय भी अपने मुकाम को हासिल कर सके? हाँ, कम से कम क्रिएटिविटी की फील्ड से सरकार को लगे। मुझे नहीं लगता, मुझे कतई नहीं लगता कि इसमें कोई नीति बनाने की जरूरत। क्रिएटिविटी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये कहें कि सरकार तय करेगी कि इस वर्ग से, इस क्षेत्र से या इतने। हाँ, इंकरेजमेंट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए सरकार का हम मुंह दें। वास्तव में हमने हर चीज को सरकार पर छोड़ करके ही जो दुर्दशा हुई है उसकी वजह ये भी, उनके पास बहुत काम है सरकार के पास करने को, वो करने दीजिए। और मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी के क्रिएटिव पर्सन के पास। आप हमें दीजिए इजाजत, अगले शो में हम आपसे फिर मिलते हैं।